हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं अप्रैल मंथ की गाइस। देखेंगे अप्रैल का महीना आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा कि इसमें गाइडेंस क्या है। हम आपके रिलेशनशिप देखेंगे, लव लाइफ, रिश्ते, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, ब्लॉकेजेस, गाइडेंस सब देखने वाले हैं। इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूँ, इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा। इसी के थ्रू आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है। थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस, और जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हो उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें, और आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया के लिए हैं, कहाँ पर कनेक्ट करने हैं, तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे लियो सिंह राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। अप्रैल 2024 क्या थीम रहेगी। वॉकिंग अवे 9 नंबर का कार्ड है, और ये कार्ड ये बता रहा है कि ये मंथ जो है ना, ये मंथ की एनर्जीज़ है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ना और नई चीज़ में टैप इन करना। कहीं आप ट्रैवल भी कर सकते हो, ये एनर्जीज़ मुझे ऐसी दिख रही है। अभी ये ट्रैवल, ये चेंज, ये मेंटली भी हो सकता है और एनर्जेटिकली भी हो सकता है। फिजिकल फॉर्म में मे बी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, या फिर मेंटली चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं आपके अंदर, एनर्जीज चेंज हो रही हैं आपके अंदर, ठीक है। जो चीज़ों को लेकर के अभी तक आपके अंदर शायद वो जिसे कहते हैं कि अंदर से आपके था नहीं कि मैं ये कर सकता हूँ, या फिर मुझे नया ट्राई करने की ज़रूरत है, या फिर आप मे भी अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, या फिर मतलब होता है ना कि एक ऐसी जगह में बंद करके रहना जहाँ आपको बंदिश फील हो रही थी, ठीक है, जहाँ आप अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे थे, जहाँ आप शायद खुश नहीं थे। उन चीज़ों को उन चीज़ों से बाहर आने वाली एनर्जीज मुझे ये लग रही है इस महीने की आप लोगों की, ठीक है। मतलब ये महीना आपसे ये मांग कर रहा है कि पुरानी चीज़ों को छोड़िए और नई चीज़ों में टैप इन कीजिए। जो चीज़ें, जो सिचुएशन, जो लोग, जो कोई जॉब हो सकता है, करियर पाथ हो सकता है ऐसा जो आपको सर्व नहीं करता, यहाँ या फिर मैं कहूँ जहाँ आप खुश नहीं थे, ठीक है, आप खुश नहीं हो, वहाँ से मूव ऑन करने की बेसिकली यहाँ पर आपको ज़रूरत है, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है, इशारे आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। फोकस करने की ज़रूरत है, तो ये मंथ में आपको अपने हार्ट चक्रा पर फोकस करने की ज़रूरत है, और सोलर प्लेक्सस चक्रा पर भी आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। हार्ट चक्रा पर काम करने के लिए आपको इसलिए बोला जा रहा है ताकि आप इन न्यू बिगिनिंग्स को अट्रैक्ट कर पाएँ, न्यू ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहिए गाइस, क्योंकि अगर आप ये जो भी आपका पुराना साइकिल या ये जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं करती है ना, अगर आप इससे जैसे ही आप बाहर आएंगे ना, आपके लिए यहाँ पर एक जिसे कहते हैं कि बरकत के दरवाजे जिसे कहते हैं ना, वो ओपन हो रहे हैं। ब्लेसिंग्स के डोर्स यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। आप जहाँ आपको ऐसा लगता था कि मेरी वैल्यू नहीं हो रही है, आपको कुछ समझा नहीं जा रहा है, वो चीज़ें आपके लिए यहाँ पर, वो रिस्पेक्ट आपके लिए यहाँ पर आ रही है, पर उसके लिए आपको जो है, अगेन देखिए यहाँ पर ये गेट बंद है और यहाँ पर ये गेट ओपन है, आप इससे बाहर आ रहे हो, यहाँ ये सोच रहे हो, ठीक है। तो ये मंथ आपसे ये डिमांड कर रहा है कि ये मंथ आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। इस मंथ की एनर्जीज आप लोगों की, ओके, मे बी कुछ ऐसी चीज़ें ये मंथ में हो आपके आसपास कि आपको ये एक स्टेप लेना पड़े या आपको इस तरफ पुश किया जाए, ओके, यस। और अगेन यहाँ पर देखिए 5th चक्रा है आपका, थ्रोट चक्रा, कि अपने साथ ट्रुथफुल रहिए, वाकई में जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपका मन है, जहाँ आपको खुशी फील होती है, वहाँ पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वक्त की डिमांड है, एक रीबर्थ की एनर्जीज है, सन की एनर्जी से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी माय डियर, ओके। बट ये यहाँ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। ओके, ये थी आपकी मंथ की एनर्जीज।
थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। देख लेते हैं। ओ माय गॉड, करेज का कार्ड ये अपने आप उठ करके उड़ करके आया है। और ये कार्ड मुझे यही बता रहा है कि मे बी ये काम कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ आपको लगता है कि उम्मीद कम है, मतलब मैं नहीं कर सकता या कर सकती, जिसमें कहते हैं ना कि उम्मीद की किरण थोड़ी कम है उस सिचुएशन में, बट आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप कर सकते हो। लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। क्या एनर्जीज रहेंगी आपके बच्चों की, लियो सिंह राशि वालों की इस महीने अप्रैल मंथ में, प्लीज गाइड कीजिए। सोर्स, माय गॉड, ब्यूटीफुल। माइंडसेट कैसा रहेगा? कॉम्प्रोमाइज, ओके जी, बिल्कुल परफेक्ट। लव रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? टोटलिटी, करियर, इनर वॉइस, हेल्थ, सेलिब्रेशन, ओके, स्पिरिचुअलिटी, सप्रेशन। मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज फील हुई। आई रियली डोंट नो यहाँ पर क्यों हुई मुझे वो एनर्जीज। ओके, ब्लॉकेज क्या रहेगा या चैलेंज क्या रहेगा? ओ, आइसोलेशन। ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके बच्चों के लिए? फ्रेंडलीनेस, ट्रैवलिंग लीजिए, आ गया ना आपके लिए। यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड है। मैंने बोला ना यहाँ पर मेंटली या एनर्जेटिकली आप ट्रैवल कर रहे हो। ट्रैवल अचानक से कोई ट्रैवल या फिर कुछ, मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइज आप लोगों के लिए कि ये जो भी होगा ना ये कुछ अचानक से होगा। ओके, ये महीने में आप कार्मिक लोगों से बहुत डील करने वाले हो। कार्मिक लोगों से बहुत डील करोगे। आपके लिए ना पहले ही मैं कुछ गाइडेंस आपको बता देती हूँ यहाँ पर, आगे तो हम बाद में चलते हैं, लेकिन जो मुझे अभी चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए नज़र आ रही है ना वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ। आई थिंक मैंने कार्ड, ओके ठीक है, ये रहा। तो ये मंथ ना आपको थोड़ा अपने मन को शांत रखने की ज़रूरत है। ओके, जल्दबाजी में आपको कोई डिसीजंस नहीं लेने हैं ये मंथ में, ठीक है। और जितना हो सके मन को शांत कीजिए। बाहर के शोर से आपको अपने आप को दूर करना है और प्रेजेंट पर आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा नहीं होना है। आउटकम्स पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है कि अगर मैं ये कदम उठाता हूँ या उठाती हूँ तो आगे जा कर के मुझे क्या रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। उससे ज़्यादा कनेक्ट मत रहिए ये महीने। आपको सिर्फ बोला है प्रेजेंट के लिए क्या ज़रूरी है, अभी के लिए, इस महीने के लिए आपके लिए क्या ज़रूरी है, वो एक कदम उठाना, ठीक है। पास्ट में भी क्या हुआ था उससे भी आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। सिर्फ प्रेजेंट में बैलेंस रहिए, बैलेंस बनाइए और एक्शन लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बट ये मंथ ना आपके थॉट्स आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है ये कोई बहुत ही टफ ऐसी चीज़ है जहाँ से शायद, मैंने बोला ना करेज का कार्ड यहाँ पर आया था कि आपको एक इम्पॉसिबल चीज़ लगती है कि नहीं ये नहीं हो सकता या फिर ये मैं नहीं कर सकता। ये यूँ नहीं है कि आप इजी यहाँ पर डिसीजन ले लोगे या एक्शन ले लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग आपका या फिर थॉट्स आपके बहुत आपको कंट्रोल करने वाले हैं। बट एक बात फॉर श्योर है, जहाँ आप ऑलरेडी हो, अभी जिस सिचुएशन में हो या फिर जो भी करियर पाथ, मतलब सबके लिए अलग अलग एनर्जीज मैं कहूँगी यहाँ पर, आप ऑलरेडी बहुत बर्डन फील कर रहे हो, ठीक है। आप ऑलरेडी अभी खुश नहीं हो, ठीक है। आप अपने मन की चीज़ नहीं कर पा रहे हो या मन की सिचुएशन में हो ही नहीं आप लोग अभी, ओके। और यहाँ पर आपको वहाँ से फ्री किया जा रहा है, आपको गाइड किया जा रहा है, बट आप उधर सुन नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके थॉट्स ने, आपके जो माइंड है, आपका थॉट्स जो हैं, उन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, ठीक है। वो आपको, आपकी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर, देख रहे हो ये आपकी इंट्यूशन है। वाइट कलर के फ्लावर्स आप देख रहे हो, वाइट कलर इंट्यूशन का होता है ना,
ये आप तक पहुंचना चाह रहे हैं, वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आना चाहती है, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, पर ये थॉट्स का, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं ना आपके, ये उसको एंट्री नहीं करने दे रहे हैं, जिस वजह से कि आप अपनी इंट्यूशन को नहीं फॉलो कर पा रहे हो। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आप लोगों का कि बाहर के शोर से दूर रहना, अपने थॉट्स से बचकर रहना। अभी वो कैसे होगा, वो एक ही तरीके से हो सकता है। अगर आप ये कहें कि 1 महीने में मैजिक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप ध्यान लगाने लग जाएं और वो ध्यान लग जाए, क्योंकि थॉट्स जिस तरीके के आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये आपको उस तरीके से मुक्त नहीं करेंगे। अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप देखिए कहाँ रिक्वायर्ड है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली पॉजिटिव एफर्मेशंस देना स्टार्ट कीजिए, जैसे कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पीसफुल, आई एम एक्टिव, आई एम अबंडेंट। ठीक है, इस तरह के एफर्मेशंस देना, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो एफर्मेशंस ही हैं जो दिन रात, अभी ये मत पूछिएगा कितनी बार करना है या कितनी बार उसको बोलना है, काउंटलेसली। ठीक है, बस जैसे आप हम नाम लेते हैं ना, राम 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 राम, शिव 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 शिव, ठीक है, तो उस तरीके से ही आपको बस एक एज अ मंत्रा की तरह उसको चैंट करते रहना है। ठीक है, तभी आप इन थॉट्स को कंट्रोल कर पाओगे, तभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी चीज़ों को ऐड कर पाओगे, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर पाओगे। ठीक है, अच्छी एफर्मेशंस बोलोगे तभी तो वहाँ पर पॉजिटिव चीज़ें पहुँचेंगी, तभी तो आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाओगे ना। तो इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना, आपका प्रेजेंट मोमेंट में टैप इन करना, अब बाहर के शोर को, ठीक है, बाहर के शोर को आपको यहाँ पर जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या उनसे दूर रहने की आपको ज़रूरत है। ठीक है, और आपको सबसे बड़ी बात आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि होप नहीं खोनी है आपको। ठीक है, किसी भी सिचुएशन में होपलेस नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि लिटरली ये साइलेंस का कार्ड जो है ना, ये स्टार कार्ड है मेजर अरकाना का। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो करेज है, आपके पास वो साहस है कि आप इस तरफ वो स्टेप फॉरवर्ड ले सकते हो, इस तरफ आप आगे बढ़ सकते हो। बट आपके पास ना वो एक, मतलब जिसे कहते हैं मैजिक वॉन्ड कह लो, आपके अंदर वो शक्ति डिवाइन ने दे रखी है, लेकिन बस ज़रूरत है तो शक्ति से कनेक्ट होने की, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होने की। ठीक है, आप इस तरह की एफर्मेशंस भी बोल सकते हो, आई एम कनेक्टेड टू माई हायर सेल्फ, आई एम कनेक्टेड टू माई ट्रू सेल्फ। ठीक है, इस तरह की एफर्मेशंस दीजिए, ये आपकी बहुत मदद करेगी, क्योंकि ये मंथ ना बहुत सारे कार्मिक को भी रिलीज़ कर सकते हो। क्योंकि कर सकते हो मैंने क्यों बोला है, क्योंकि ये आप पर डिपेंड रहेगा। ठीक है, ये आप पर डिपेंड रहेगा कि आप उसके साथ कितना आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप उस ऊर्जा में हो या नहीं हो। ठीक है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, तो यहाँ पर कार्मिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में ये महीने रहने वाली हैं, कार्मिक लोगों से आप डील करने वाले हो, कार्मिक सिचुएशन से आप डील करने वाले हो, और आपके पास ये मौका रहेगा ये मंथ में कि उन सिचुएशंस को रिलीज़ करने का, हील करने का और रिलीज़ करने का। बट ये हीलिंग का पार्ट जो है ना आपका, ये आपका ब्लॉकेज में कह लीजिए, या फिर एक जिसे कहते हैं कि चैलेंज में आया है आपका ये का, दैट इज़ मैंने आपको बोला है कि हो सकता है। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है गाइज। यहाँ पर ना आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है, अभी वो डिपेंड आप पे करता है कि अगर आप उस गाइडेंस को फॉलो करते हो तभी आप उन एनर्जीज को अट्रैक्ट कर पाओगे, राइट। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ट्रैवल बेसिकली ये एक चेंज बोल लीजिए, ये एक आपके लिए ट्रैवल ही है ये। ठीक है, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है। ठीक है, चीज़ें बदल रही हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि फिजिकल फॉर्म में आप ट्रैवल कर सकते हो, या फिर मेंटली जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, बट डेफिनेटली आउटकम से तो आप अनभिज्ञ हो, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहा ना कि आगे क्या है क्या नहीं है। तो अभी आपको राइट नाउ की एनर्जीज में ही आपको संभल के चलना है। ठीक है, क्योंकि आसपास तो फॉगी है, फ्यूचर का नहीं पता आपको, इस बात पर आपको क्या मिलेगा। ये पाथ जो है आपको आपका ट्रस्ट मांगता है। और अगेन बोलूँगी, ये 8 नंबर का कार्ड है, शनिदेव का कार्ड है, ये साल भी शनिदेव का है। तो ये आपके पास मौका है कि आप कार्मिक सिचुएशंस को, कार्मिक लोगों को, जो भी कार्मिक आप डील कर रहे हो ना, उनसे रिलीज़ होने का, उनको रिलीज़ करने का। ठीक है, ये आपके पास मौका दिया जा रहा है। और ये जो भी घटनाएं आपकी लाइफ में ये महीने घट रही हैं ना,
उनसे आपको डरना नहीं है। अगर आप उनसे डरे, घबराए और आपने अगर ये स्टेप नहीं लिया आगे, ठीक है, तो फिर जिसे कहते हैं कि आप वहीं स्टक रहोगे, उसी लूप में आप स्टक रहोगे। फिर आप किसी को ये नहीं कह सकते कि मेरा कार्मिक ख़त्म क्यों नहीं होता, मेरा ये नेगेटिव साइकिल ख़त्म क्यों नहीं होता, मैं कब आगे ग्रो करूँगा, कब मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। तो आप ये किसी को कह नहीं सकते, ठीक है। अगर आप इन बदलावों को, इन चेंजेस को, ठीक है, एज एन अपॉर्चुनिटी अगर आप ले रहे हो कि ये हाँ ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, मेरी लाइफ में मुझे मिली है, मेरी लाइफ को चेंज करने के लिए, मेरे लाइफ में न्यू बिगनिंग्स को लेकर के आने के लिए और ये कार्मिक को रिलीज़ करने के लिए, और इन अपॉर्चुनिटीज़ का मैं फ़ायदा उठाऊंगा, ठीक है, और किसी चीज़ को पकड़ के नहीं बैठूंगा, और जो मुझे गाइडेंस मिल रही है मैं उस तरफ आगे बढ़ूंगा, तो डेफिनेटली आपको उसके ब्यूटीफुल रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ना फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज है, ठीक है। देखो अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाओ थोड़ा ना, यहाँ पर आपको बदलाव चाहिए, ठीक है। मैं आपकी पर्सनल बात नहीं कर रही हूँ कि आपको क्या चाहिए, आपकी हायर सेल्फ ये मांग रही है, क्योंकि आप जहाँ पर हो, जो आप कर रहे हो वो आप डिजर्व नहीं करते हो गाइस, ठीक है। जिनकी भी एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ, जिनके लिए भी ये मैसेजेस आ रहे हैं मंथ के लिए, तो आपको यहाँ पर ना कुछ मतलब अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, और कुछ अलग करने के लिए बोला जा रहा है, वो करने के लिए जो आपको पसंद है, जो आपकी आत्मा को पसंद है, जो आपकी सोल को पसंद है, ठीक है, जो आप अंदर से फील करते हो, उस तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। मैं कार्ड देखना चाहती हूँ। ओ माय गॉड, गाइडेंस है भाई आपके लिए यहाँ पर। ओह, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है आपके लिए यहाँ पर। मैं देखिए तभी ना मेरी रीडिंग्स भी ज़्यादा हो जाती है, पर मैं पूरी मैसेज देना पसंद करती हूँ, ठीक है। गाइडेंस आपके लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा आप कैसे आगे बढ़े, किस तरीके से आगे बढ़े, आपके घर में टेम्पल होगा, ठीक है, या फिर आपके घर के आसपास कोई छोटा टेम्पल होगा, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। वहाँ की एनर्जीज बहुत हाई होंगी, वहाँ पर थोड़ी टाइम स्पेंड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। वहाँ आपका ध्यान लगेगा, चाहे थोड़ा ही लगे लेकिन लगेगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशंस बहुत हाई होती हैं। वहाँ आपको कुछ ना कुछ क्लू या कुछ ना कुछ आपको साइंस आपको ज़रूर वहाँ पर डिवाइन आपको दे सकते हैं, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब डेली तो जाना टेम्पल में ईजी नहीं होगा ना आपके लिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता है टेम्पल जाने के लिए भी, ईश्वर के लिए भी। तो आप अपने घर में टेम्पल में आप कर सकते हो, ओके। और एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके साथ ये महीने में काम कर रहे हैं, आपको ढेर सारी स्ट्रेंथ दी जा रही है माय डियर। अगर डिवाइन आपके साथ इतना काम कर रहे हैं ना, तो थोड़े से स्टेप्स आप भी ले लो, ठीक है, थोड़े से स्टेप आप भी ले लो, कि ताकि आप उनका जो वो आपको आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका वो सपोर्ट वेस्ट में नहीं जाए, ठीक है। देखो वो आपके लिए ही काम कर रहे हैं डिवाइन, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपके लिए हैं, आप उनसे मदद मांग सकते हो। कुछ स्पेसिफिक ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी फोटोग्राफ देख रहे हो ना, यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और कभी भी एनी टाइम जब आपको ज़रूरत पड़े आप इनको इन्वोक करो दिल से। देखो कोई भी चीज़, किसी चीज़ का ना एग्जैक्टली मैं कहूँगी, ये मेरा पर्सनल मानना है कि कोई रिचुअल, ऐसा कुछ बड़ा बड़ा रिचुअल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप प्योर हो और आपकी इंटेंशंस प्योर है ना, आप दिल से उन्हें पुकारो, वो आपके लिए ऑलवेज वही हैं, ठीक है। बस आप दिल से उन्हें बोलो, डेफिनेटली वो आपकी मदद करेंगे, क्योंकि ये वक्त बहुत बड़े चेंज का है माय डियर। ये वक्त आपको चेंज के लिए बुला रहा है, जो बहुत डिफ़िकल्ट एक चेंज है, पर आपके लिए वो गाइडेंस, वो रास्ते, वो हेल्प प्रोवाइड की जा रही है, वो स्ट्रेंथ आपको दी जा रही है, क्योंकि ये साइकिल अब ख़त्म होना चाहता है, ये साइकिल अब ख़त्म होने का टाइम आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं खुद ख़त्म करते हो, आप स्टेप नहीं लेते हो, तो फिर आप उसी लूप में रहोगे ना, आगे कैसे बढ़ोगे। लेकिन ये एंड है यहाँ पर, समझ रहे हो। बस आपकी कमी है, देखो आपकी कमी है। अब या तो आपको यहीं खड़े रहना है, या आपको एक वो लीप ऑफ फेथ लेना है कि छोड़ो आगे क्या है, क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी बादल है, काले बादल हैं। आपको नहीं पता कि आगे क्या है, कहीं आप गिर ना जाओ, लेकिन एक वो ट्रस्ट, एक वो लीप ऑफ फेथ लेने की यहाँ पर ज़रूरत है, बस कर देने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। ये वर्ल्ड की एनर्जी में फूल की एनर्जीज छुपी हुई है यहाँ पर, ओके। देखो यहाँ पर जैसे काले बादल हैं, आपको नहीं पता, एक
यहाँ पर अर्थ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वाइट जैसे वाइट बादल हैं, यहाँ पर देख रहे हो कुछ मतलब फोगी है, कुछ आपको आगे का दिखाई नहीं दे रहा कि इस बात पर है क्या, बट वो एक तभी तो आपको बोला जा रहा है कि वो एक लीप ऑफ फेथ आपको यहाँ पर लेने की ज़रूरत है, अपने दिल को फॉलो करने की ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की ज़रूरत है। ये वक्त ना जितना हो सके सोर्स के साथ कनेक्ट हुई है, अपने अंदर सोर्स के साथ, अपने डिवाइन के साथ, आपके अंदर बैठे डिवाइन के साथ कनेक्ट हुई है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखो ये मंथ ना, ये एनर्जीज आप लोगों की है, ठीक है। कुछ चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ये मंथ में, ओके। और अगर आप कोई एक नई शुरुआत चाहते हो तो, ठीक है, और आप चाहते तो हो लेकिन पूरी तरीके से, देखो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ ना, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं हो। आपको अपने ऊपर ही डाउट है कि, फिर मैं वही बोलूँगी कि अपने ऊपर डाउट, सिचुएशन पे डाउट, उस स्टेप पर डाउट, उस जगह पर आगे बढ़ने को लेकर के डाउट, वो डिसीज़न लेने को लेकर के डाउट, आपकी एनर्जीज यही आ रही है, ठीक है। कि मैं, पता है कि ठीक है ये एक डिवाइन है, आप ये समझ पा रहे हो, मैं ये फील कर रही हूँ आप लोगों की एनर्जीज कि आप इस मैसेज को समझ पा रहे हो, बट अगेन जिसे कहते हैं ना, मैंने बोला ना कि यहाँ पर आपका माइंड बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है आपको, ठीक है। तो वो आपको अपना रास्ता दिखा रहा है कि इस रास्ते पर चलो, ठीक है। दैट इज़ वाई कि आप जो है ना डिवाइन के मैसेज को नहीं सुन पा रहे हो और आप डाउटफुल एनर्जीज में आते हो। कभी कभी आप अगर अपनी इंट्यूशन को या गाइडेंस को फॉलो सुन भी रहे हो ना, फिर आपके ऊपर डाउट आता है, आपको डाउट आता है कि मैं करूं या नहीं करूं, मैं करूं या नहीं करूं, मुझे इस तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो, लेकिन फिर दिमाग आपका कंट्रोल करने लग जाता है, आपको वो अपना रास्ता दिखाने लग जाता है कि नहीं ऐसे नहीं, यहाँ हो वहीं ठीक हो, या फिर ये बात तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तो इसी उलझन में ना आप ये मंथ में आप उलझे हुए हो, सीरियसली बताओ सीरियसली बताऊँ तो। अच्छा एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, थोड़ा ना ये मंथ में डोनेट करो, ठीक है। ये मंथ में आपको डोनेट करना है, ठीक है। चैरिटी कीजिए दूसरे लोगों की। देखो चैरिटी फॉर्म ना मुझे ऐसा बहुत ही प्रैक्टिकल लगता है, ठीक है। चैरिटी नहीं बोलूँगी, ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट ऐसे, क्योंकि इसमें ये बोलना मुझे ऐसा लग रहा है, चैरिटी एक बहुत ही प्रैक्टिकल वर्ड मुझे फील होता है, लेकिन अगर मैं इसको इस सेंस में बोलती हूँ कि आपको नीडीज़ की मदद करनी है या ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करनी है, तो वहाँ एक जैसे कहते हैं ना कि एक आपकी प्योर इंटेंशंस वहाँ जुड़ जाती है, दिल से आप कनेक्ट हो जाते हो। तो प्लीज़ आपको ना, मतलब आप देखिए आपके आसपास ज़रूरतमंद लोग कौन हैं जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है, किसी भी फॉर्म में उनकी मदद कीजिए। मतलब जिसे कहते हैं ना कि गुड डीड्स करते रहिए ये मंथ में आप लोग, ठीक है। उसके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके। और अगर रिश्तों की बात की जाए, रिलेशनशिप्स की बात की जाए, तो भाई ये महीना अच्छा नहीं नज़र आ रहा मुझे लियोज। आप लोगों के रिश्तों को लेकर के बहुत ही बर्डनड आप लोग फील करने वाले हो, बहुत ही प्रेशराइज फील करने वाले हो, लड़ाई झगड़े मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आप चाहे रिलेशनशिप में हो या फिर अदर रिलेशनशिप्स की अगर बात की जाए, तो मतलब आप लोगों की जैसे यहाँ पर लड़ाई झगड़े होते, ईगो क्लैशेस होते हुए मुझे यहाँ पर ये मंथ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और आप लोग रिश्तों को लेकर के थोड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि बर्डन रहोगे। मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज में मिल रही है कि बातचीत नहीं होना, थोड़ा अलग अलग एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। मे बी कुछ समय के लिए आप लोग बातचीत नहीं करें, एक टेम्परेरी मुझे यहाँ पर डिस्टेंस आता हुआ भी आप लोगों में नज़र आ रहा है कुछ लियोस के लिए, जिनकी भी एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आप ये मंथ में मैं कहूँ तो रिश्तों को लेकर के ना बहुत बर्डन फील करोगे, ठीक है। एनर्जीज अच्छी नहीं है, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप है, मैरिड लाइफ है आपकी, किसी के साथ कमिटेड हो, जो भी है, ठीक है। अदर रिलेशनशिप्स भी है, उसमें भी मतलब थोड़ा सा ना कहने का मतलब आप क्या कह रहे हो, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होगा ये मंथ में, ठीक है। आप कहना क्या चाह रहे हो सामने वाला समझ नहीं पाएगा ये मंथ, ठीक है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जीज आ रही है, ठीक है। एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही हैं। कहना कुछ चाह रहे हो, सामने वाला समझ कुछ रहा है, या फिर सामने वाला आपको कुछ कहना चाह रहा है तो आप कुछ और समझ रहे हो। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर फील हो रही हैं। तो ये मंथ में थोड़ा सा ना इस ऊर्जा को इग्नोर ही कीजिए। अगर बातें ज़्यादा बढ़ रही हैं तो ये मंथ आपको ये गाइडेंस दी जा रही है लियोस कि ये मंथ में ना उन चीज़ों को ज़्यादा क्लैरिफाई मत कीजिए या क्लियर करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिए ये मंथ में, क्योंकि अगर आप करोगे तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा घुस जाओगे। कोई बड़े बड़े डिसीजंस भी मत लो, ठीक है। और कोई बहुत बड़े बड़े डिसीजंस भी आप लोगों को नहीं लेने हैं।
बस आपको कुछ समय के लिए उस चीज़ को छोड़ देना है। ये मंथ की एनर्जीज है ना, थोड़े टाइम के लिए इस चीज़ को छोड़ दो, ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से ना कुछ लोग जो है बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ किसी रिश्ते में फील कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो, ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं ना, कोई मे बी आप, आई रियली डोंट नो, किसी के लिए कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप भी हो सकता है। आई थिंक ये किसी के लिए, देखिए मैंने आपको बोला ना, इस समय आपकी इंट्यूशन काम करेगी, ओके। यहाँ पर तो इंट्यूशन का ही मैसेज आपके लिए वैसे भी आया हुआ है। तो हो सकता है अगर ये आपके रिश्ते के लिए आ रहा हो, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप हो, तो वहाँ से बाहर आने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो प्लीज़ अपने अपने अकॉर्डिंग लीजिए, आपकी इंट्यूशन जहाँ भी आपको कनेक्ट कर रही है, ठीक है। ये मंथ थोड़ा सा रिश्तों को लेकर कैसे रहने वाला है। अब अगर बात की जाए आपके करियर को लेकर के, तो माय डियर, करियर में यहाँ पर ना इनर वॉइस है, ये हाई प्रीस्टिस की एनर्जीज है। आप लोग किन्हीं दो सिचुएशन में स्टक हो सकते हो। यहाँ मैं कहूँगी दो बात मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर तो मुझे करियर की ही वाइब्स आई थी। एक जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, एक आपका पैशन, एक आपका जो भी आपके गिफ्ट्स या टैलेंट्स हो सकते हैं, उस तरफ आप जाने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। मतलब कुछ तो है कि आप सोचो छोड़ूं या नहीं छोड़ूं, और छोड़ना भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। मे बी आप ही हो सकते हो जो घर में मतलब सब कुछ हैंडल कर रहे हो। तो कहने का मतलब आप ना कुछ दो चीज़ों में अटके हुए हो, चलूँ या नहीं चलूँ, या किस क्रॉस रोड्स पर, कहने का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ मैं जाऊँ। जहाँ खुशी है वहाँ जा नहीं सकते, जहाँ रह रहे हो वहाँ खुशी नहीं है। ऐसी उलझन में आप लोग उलझे हुए, जिसे कहते हैं ना कि अंदर ही अंदर घुटते रहना, खून के, जो कहते हैं ना खून के आंसू रोना वाली एनर्जीज आपकी करियर वाइज मुझे यहाँ पर फील हो रही है कि आप ना मतलब हैप्पी नहीं हो, एक स्टक एनर्जीज में हो गए हो कि बस आप एक पत्थर बन गए हो कि ओके मुझे करना ही है, ये काम तो करना ही है, मेरी खुशी कुछ शायद ज़्यादा मायने नहीं रखती है, या फिर मैं नहीं फॉलो कर पाऊँगा। ये कुछ ऐसी फीलिंग मुझे आप लोगों के लिए करियर वाइज आ रही है, और ये वही लोग समझ पाएंगे जिनकी एनर्जीज मैं पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। बाकियों को ये चीज़ फालतू लग सकती है, ठीक है, बट लेकिन जिनकी एनर्जीज मैं पिक कर रही हूँ ना, वो ये अच्छे से गहराई से इस एनर्जीज को पकड़ रहे हैं कि आपकी क्या सिचुएशन ये महीने है, ओके। इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं भाई, इस महीने में आपके इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं। अच्छा, एक मैं यहाँ पर आपके लिए ना, ओके, मैं यहाँ से एक मैसेज लेना चाहती हूँ आपके लिए। ओके ओके माय डियर, देखो एक बात बताऊंगी आपको, यस कुछ है जो आपको बार बार, यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक देखिए 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है। कोई चीज़ आपका दिल बहुत बुरी तरीके से दुखा रही है। मैं आपको यहाँ पर कहूँगी अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हो ये मंथ में लियोस, अकेले आपकी वो कैपेसिटी नहीं होगी, ठीक है। डिवाइन का आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पर डिवाइन अवेलेबल है आपके लिए हमेशा। यहाँ पर इस समय ये मंथ उनकी प्रेजेंस आपको फील होने वाली है, लेकिन उसके लिए आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। तभी वो आपको कोई ना कोई एक क्लिक देंगे। यहाँ मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लो या फिर आप इमोशनल डिसीजन लो, नहीं, दोनों ही डिसीजन आपके लिए गलत होंगे। इमोशनल भी डिसीजन मत ले लेना गलती से भी। यहाँ पर आपको अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर आपको डिसीजन लेने हैं, एंड डेफिनेटली ये मंथ हो आपके लिए, आपकी इंट्यूशन हाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ऑब्वियस है आप लोग इतना टेंशन में हो, आपका माइंड इतना चल रहा है कि आप लोग इतने टेंशन में हो कि आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ वाई ना आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि डिवाइन से कनेक्ट होना है आपको, ठीक है। डिवाइन से कनेक्ट होइए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो और एक्शंस कुछ नहीं ले रहे हो तो वो चीज़ अपने आप हो जाएगी, अपने आप नहीं होगी। एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ये सिर्फ प्रेयर्स नहीं काम करेंगी, प्रेयर्स भी काम करेंगी। आप अकेले अगर एक्शंस लेते हो वो भी काम नहीं करेगा। ये दोनों का मिला जुला करके ही काम होगा कि आप भी एक्शंस लें, डिवाइन से भी प्रार्थना करें, प्रेयर करें, मेडिटेट करें, उनसे कनेक्ट हो, उनकी गाइडेंस लें और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, ठीक है। फिर आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ोगे। आपको वो करेज भी मिलेगा, आपको वो रास्ता भी, पाथ भी दिखेगा कि आपको किस तरफ, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है, ठीक है। आपके लिए ना ये मैसेज है कि आपको सक्सेस तो ज़रूर मिलेगी। ये जो भी पाथ है ना, डिफरेंट पाथ जो भी है आपका,
सक्सेस तो बहुत मिलेगी लियोस, बहुत सक्सेस है, बहुत सफलता है, बट उससे पहले आपको एक स्टॉर्म से होकर के गुजरना पड़ेगा। स्टॉर्म क्या है? ये वही एक इमोशनल स्टॉर्म, ठीक है। इमोशनली आपको मतलब इस बैगेज को रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर वो हिम्मत लानी ही पड़ेगी, ठीक है। और यही तो है आपका एक सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए ये मंथ में, ठीक है, कि आप क्या अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो, क्या आप उसके साथ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। जो चीज़ें आपको जो चीज़ें, जो लोग, जो सिचुएशन, जो भी पाथ आपको डिज़र्व नहीं करता है, क्या आप उन्हें रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ से कि नहीं, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे एनर्जीज आई है माय डियर, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो ना, तो प्लीज़ आप जर्नल कीजिए, लिखिए उस एनर्जीज़ को, लिख करके रिलीज़ कीजिए, बर्न कीजिए, जला दीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लिखना है, लिख करके आपको जला देना है, और उस राख को या तो उड़ा दो या फिर कहीं पर बुरे कर दो, मतलब गाड़ दो, कहीं पर किसी प्लांट में डाल दो, ज़मीन में गाड़ दो, ठीक है। ओके, हेल्थ की अगर बात की जाए ना, हालांकि 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन का कार्ड है, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बट थोड़ा सा मुझे आई रियली डोंट नो मुझे ये क्या लगा, अगर आप में से किसी को ड्रिंकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की, ठीक है, तो प्लीज़ ये मंथ में थोड़ा कम उस चीज़ को लीजिए, अदरवाइज़ उससे आपकी हेल्थ बिगड़ सकती है। आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है, मुझे आई रियली डोंट नो, पहले ही मैसेज मुझे वही रिसीव हुआ था जैसे ही मैंने ये कार्ड निकाला था, ठीक है। वो आपकी परेशानी का एक सबब बन सकता है, कह लीजिए। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो हो सके तो ड्रिंक मत कीजिए ये मंथ में, अल्कोहल मत लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी और चीज़ की बुरी लत है तो उसे भी अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। बाहर फ्राइड फूड खाना, ठीक है, बाहर का खाना ज़्यादा खाना, मतलब कुछ ऐसी अगर आपके पास है ऐसी कुछ चीज़ें, अनहेल्दी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो मत कीजिए ये मंथ में, ओके। अदरवाइज हेल्थ इश्यूज होंगे, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स में ना सेलिब्रेशन तो है, बट ये आंधी तूफान भी है, ओके। और मुझे बहुत ज़्यादा वही चीज़ अट्रैक्ट कर रही है यहाँ पर इस मंथ में। इस मंथ में आपको जितना हो सके हेल्दी डाइट को फॉलो करना है, हेल्दी रूटीन को फॉलो करना है, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है, ठीक है। जूसेस लीजिए, फ्रेश वाटर लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डांस करना, जुम्बा क्लासेस ज्वाइन करना, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी जो है हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। इन केस अगर कोई हेल्थ में भी दिक्कत आ रही है तो वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो भाई स्पिरिचुअलिटी में तो आप लोग, बस क्या मैं बोलूँ, आप लोगों को क्लैरिटी नहीं है। आप लोगों की यहाँ पर मेंटल हेल्थ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। मेंटली आप मतलब एक तो मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है, दूसरा अगर मैं लियोज़ यहाँ पर साफ बात करूँ, क्योंकि बहुत से लियोज़ यहाँ पर एग्री नहीं करोगे आप लोग इस बात से, क्योंकि ये थोड़ी ईगो से कनेक्टेड बात हो गई आपकी, कि आप अगर कुछ कर भी रहे हो ना, तो या तो आप वो सिर्फ दिखावा काइंड ऑफ कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे करना है, पर वो एक होता है ना कि अंदर से वो चीज़ नहीं आ रही है, ठीक है। कन्फ्यूजन है आपके अंदर, तो कन्फ्यूजन है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये करने से या ये एक्टिविटी करने से या ये चैंटिंग करने से या ये करने से क्या मुझे पक्का लाभ मिल रहा है। हो सकता है आप लोगों ने रिसेंट पास्ट में या पास्ट में आपने कुछ करना स्टार्ट किया हो, कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो, अभी वो मंत्रा चैंटिंग्स हो सकता है, नाम जप हो सकता है, मेडिटेशन हो सकता है, या फिर चक्रास की मेडिटेशंस भी या चैंटिंग्स हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है। तो आप कर तो रहे हो, लेकिन आपके अंदर डाउट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत क्लैशेस है आपके अंदर, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये सही है मेरे लिए, नहीं सही नहीं है, क्या ये मैसेज मेरे लिए था, क्या मुझे ये पक्का करना है, करूँ या नहीं करूँ, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए फील हो रही है, ठीक है। कन्फ्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में तो ब्लॉकेज मैंने आपको बता दिया आपके लिए। और ओवरऑल अगर गाइडेंस की बात की जाए, देखिए फ्रेंडलीनेस की एनर्जीज है। पहली बात तो देखो, अपने पैशन को फॉलो करो, अपने टैलेंट को फॉलो करो, अपने दिल को फॉलो करो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ठीक है। और जहाँ पर मदद की ज़रूरत है, अभी ये फिजिकल फॉर्म में कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, फिजिकल मदद की आपको ज़रूरत हो सकती है, मतलब फिजिकली आपके मतलब 3D रियलिटी में मदद की ज़रूरत हो सकती है, वहाँ मदद लीजिए। स्पिरिचुअली अगर आपको ज़रूरत है, डिवाइन की मदद की ज़रूरत है, तो वो मदद मांगिए। बिना मांगे कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, आपको मांगना पड़ेगा।
आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, आपको प्रेयर्स करनी पड़ेगी माय डियर, तभी आपके लिए वो मदद आएगी। और दूसरा, प्लीज़ यहाँ पर अगेन जैसे कि मैंने बोला कि पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है, और अपनी लाइफ में ना बैलेंस लेकर के आओ, इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन करके रखो, ठीक है। हर चीज़ का इक्वल गिव एंड टेक आपको रखना है यहाँ पर ये मंथ में। ऐसा नहीं है कि कहीं आप अगर ज़्यादा गिविंग बन रहे हो तो रिसीविंग हो ही नहीं मोड में, ठीक है, या फिर आप रिसीविंग हो तो गिविंग नहीं हो। तो मतलब इस चीज़ का थोड़ा आपको ये मंथ में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए, अगर आपके अंदर कोई फीलिंग है या कोई बात है, मुझे ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, अगर आप अपनी लाइफ में कोई एक बड़ा स्टेप लेना चाहते हो, वो हिम्मत नहीं अगर आपको मिल रही है ना, तो जैसे कि मैंने बोला, या तो आप डिवाइन को बोलिए, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अभी आया है, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके लिए मैसेज। या तो आप डिवाइन को बोलिए, या फिर ये आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ठीक है, आपके वाइफ या हस्बैंड, या फिर कोई फ्रेंड, या फिर डिवाइन, ठीक है, खुद डिवाइन हो सकते हैं। मतलब कोई है आपके आसपास जिसको आपको बोलने की ज़रूरत है, जो आपकी मदद कर सकते हैं। मैंने बोला ना, आप अकेले नहीं कर पाओगे ये बात, मतलब मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ इसमें, कहने का मतलब यहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है, ओके। वो सपोर्ट आपको अगर मिल गया ना, जैसे कहते हैं ना, आपकी पावर बढ़ जाएगी, ठीक है। आपके अंदर ये जो अभी आप बिल्कुल, मैं कह रही हूँ ना कि एक डैमेज स्थिति में हो कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, वो वाली स्टकनेस में हो, तो ये मंथ जिसे कहते हैं वो पावर डबल हो जाएगी आपके पास, ठीक है। वो एक पुश आपको मिल जाएगा, वो एक सपोर्ट आपको मिल जाएगा आगे बढ़ने का, ठीक है। ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज आ रहा है। लेट्स सी मूनोलॉजी से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। आप अपने बच्चों को, लियो सिंह राशि वालों को क्या मैसेज देना चाहते हो ये मंथ, अप्रैल मंथ के लिए क्या मैसेज है उनके लिए। मैं 2 कार्ड्स निकाल लेती हूँ। बॉटम ऑफ द डेक है, हाँ मैंने बोला बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। मैं बोल रही हूँ ना कि दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ प्रैक्टिकल आप डिसीजंस ले रहे हो, एक्शंस ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वो भी इनफ नहीं है। ईश्वर का साथ होना, उनके साथ रहना आपका, या उनका आशीर्वाद आपके साथ होना, ठीक है, उनकी शक्ति आपके साथ होना बहुत 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 ज़रूरी है। तभी आप किसी एक साइकिल से बाहर आ सकते हो, जिस साइकिल में आप ऑलरेडी अभी घूम रहे हो। आप देखिए ये कौन सा साइकिल है आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। क्या मैसेज है लियोस के लिए अप्रैल मंथ। बॉटम ऑफ द डेक है टेम्पटेशन। देखो ये तो है, लालच तो है, लालच कहे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहे, कोई जिम्मेदारी कह लो, मतलब कुछ तो है आपको जो अब आपका माइंडसेट कह लो अटका रहा है। यहाँ पे कुछ तो है जो आपको बहुत स्टक किए हुए है, ठीक है। कुछ तो है यहाँ पर जो आपको ना डरा रहा है, अननोन फियर, ठीक है, कि आगे जाने क्या होगा, ठीक है। वो एक एनर्जीज मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए भी मिल रही है, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू मामा। एंजल ऑफ साइकिक एबिलिटीज, योर इंट्यूशन एंड साइकिक एबिलिटीज़ आर स्ट्रॉन्ग एट प्रेजेंट। देखिए आपकी इस समय जो साइकिक एबिलिटीज़ है, इंट्यूशन पावर्स है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर आपको उसके साथ कनेक्ट होना है। अब आप उससे कनेक्ट कब हो पाओगे? देखो स्ट्रॉन्ग कब होती है ना, जब आप डिवाइन से कनेक्ट होना आपका वक्त होता है, ठीक है। आप गाइडेड होते हो, एक बहुत बड़े चेंज से आप गुजर रहे होते हो, एक बहुत बड़े साइकिल को आप ख़त्म कर रहे होते हो। लेकिन अक्सर लोग करते क्या है, ओवर थिंकिंग करके, नेगेटिव थिंकिंग करके, माइंड के कंट्रोल में आ करके अपनी इंट्यूशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि इस समय आपकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, साइकिक एबिलिटीज़, आपकी इंट्यूशन पावर्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। बस आपको जो है उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करनी है, कनेक्ट होना है, ठीक है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन, ठीक है। माय गॉड, होल्ड योर विजन। आपकी लाइफ में ना देखो, अगर आप, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर कोई बड़े बड़े डिसीजंस मत बनाना इस महीने, ठीक है। हो सकता है आप किसी अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन से डील कर रहे हो, ठीक है। दैट इज़ वाई मैंने बोला कभी कभी ना महीने की एनर्जीज ऐसी होती हैं कि आप लोगों को
थोड़ा समझदारी से डील करने की ज़रूरत है, तो ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पर क्या मैंने बोला कि अगर आप लोग किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं या कोई सॉरी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, तो आपको वहाँ से बाहर आने की ज़रूरत है। यहाँ पर गाइड किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें आपके लिए क्रिएट कर दी जाएंगी, ऐसे सिचुएशंस आपके लिए बना दी जाएंगी जिसे कहते हैं ना कि वहाँ रहना दूभर हो जाएगा और आपको उसे रिलीज़ करना पड़ेगा, इसे कहते हैं पुश देना। तभी आपकी लाइफ में एक न्यू रोमांटिक साइकिल जो है वो बिगिन होगा, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर दूसरों, अगर आप बाकियों की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो माय डियर थोड़ा ना अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर के आओ। ये महीना मैंने बोला ना, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मत दो, चीज़ों को बिगाड़ो मत, बस जिसे कहते हैं कि अपनी तरफ से बैलेंस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। रिश्तों में होल्ड योर विजन। ओ माय गॉड, देखो जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना जैसे कि कुछ है, मैंने आपको बोला कि जो भी चीज़ है ना इसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। ये जो भी है कुछ मतलब नया एक स्टार्ट करना, कुछ एक बड़ा पड़ाव को पार कर देना, ठीक है, कोई एक माइलस्टोन को निकलना, ये वो वाला एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको ना यहाँ पर होल्ड योर विजन, मुझे यही है मैसेज दे रहा है कि आपको उम्मीद को नहीं खोना है। लगभग जिसे कहते हैं कि आप आधा रास्ता जैसे पार कर चुके हो ना, आधा आगे आपको और पार करना है, पर आपको उस तरफ एक्शंस लेने हैं, ठीक है। आपको उस तरफ काम करना पड़ेगा, चढ़ना तो आपको पड़ेगा, ठीक है, चलना भी आपको पड़ेगा, एक्शंस भी आपको लेने पड़ेंगे, डिसीजंस भी आपको बनाने पड़ेंगे, विश्वास भी आप ही को रखना पड़ेगा, ओके। और उस पर आपको फिक्स भी रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि डामाडोल हो रहे हो आप, समझ रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है। फेयरी स्पॉटिंग, ओके, it's time to go fairy spotting. It's said that seeing is believing, but in fact the opposite is true. Believing is seeing. देखिए, अगर आप मानते हो, अगर आप मानोगे तो वो चीज़ होगी, ठीक है। आप बिलीव करते हो तो, ठीक है। मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर वो मैसेज आया है ना साइकिक एबिलिटीज़ का ओके माय डियर, आप में से ना कुछ लोग ये जो प्रैक्टिस भी कर रहे हो ना, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट से कर रहे हो। आई डोंट नो किनकी एनर्जीज में यहाँ पर बिलीव कर रहे हो। कोई अगर किसी स्पेसिफिक मंत्रा की चैंटिंग कर रहे हो, अगर अपनी कोई एबिलिटीज़ को आप अवेकन करने की अगर आप कोशिश कर रहे हो ना, बहुत ही प्रैक्टिकल माइंडसेट से कर रहे हो, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है पहले विश्वास करो, ओके। हर चीज़ ना कोई जादू ऐसे ही नहीं हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं आपको 2 दिन हुए, हफ्ता हुआ, महीना हुआ और वो चीज़ आपको काम करने लगी। आपकी इंटेंशंस, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका ट्रस्ट, आपकी सोच, आपकी ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। मानोगे तो वो चीज़ है, अदरवाइज़ नहीं है। तो यहाँ ना स्पिरिचुअलिटी में प्रैक्टिकलिटी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप प्रैक्टिकल हो तो फिर यहाँ कैसे आगे बढ़ पाओगे। तो इस चीज़ पर भी फोकस कीजिए। कुछ चीज़ों में आप बने हुए हो, मे बी आपका प्रैक्टिकल माइंडसेट जो है ना बहुत ज़्यादा चलता है, ठीक है। तो कुछ चीज़ों को आपको ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो चीज़ आपको दिखेगी तभी आपको विश्वास होगा। कुछ आपको आपकी सिचुएशन में ना ऐसा है, पहले आपको विश्वास करना होगा तभी वो चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। ये कहीं भी आपकी लाइफ में कनेक्ट हो सकता है। आप देखिए कहाँ आपको डिवाइन यहाँ पर गाइड कर रहे हैं, ओके। 4 ऑफ कप्स, ठीक है, आपके लिए जो कार्ड है, और गेट योर पावर बैक, ओके। ओ माय गॉड, एंड असेंडिंग द माउंटेन, ओ माय गॉड, कीप गोइंग फॉरवर्ड। माउंटेन तो दिख ही रहा है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि कीप गोइंग फॉरवर्ड, आपको आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। एक रुकावट को देखकर, एक मुश्किल को देखकर आपको रुक नहीं जाना है, ठीक है। आप इस माउंटेन को ना पार करने वाले हो, इस पर विजय हासिल करने वाले हो, ठीक है। इस मुश्किल से आप बाहर आने वाले हो, पर कोशिश तो आपको करनी है ना गाइस। हिम्मत तो आपको लेकर के आनी है ना। आपकी तरफ जो है अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट आप हो कि पास्ट में ही बैठे हो। आप, मैंने आपको बोला ना, देखो अपॉर्चुनिटी नॉक कर रही है, पर आप जो है ना नहीं निकल रहे हो सिचुएशन से। देखो डिसकंटेंट एंड बोर्डम वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जहाँ पर हो वहाँ पर हैप्पी नहीं हो, उस हैप्पीनेस को आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो जाग जाओ यहाँ पर बोल रहे हैं, और एक मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में इस महीने आपको मिलने वाली है, जो इस सिचुएशन से, नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आपको लेकर के जाएगी, ठीक है। अब उसे पहचान पाना या उसके साथ आगे बढ़ना,
वो आपको आपके लिए ज़रूरी रहेगा। आपको ये देखना है कि आप उस पर ध्यान दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, उस पर काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। एंड गेट योर पावर बैक, यू हैव फॉरगॉटन हु यू आर अ चाइल्ड ऑफ डिवाइन, सो टेक बैक योर पावर। भाई आपकी लिमिट नहीं है, लिमिटलेस हो आप, ठीक है, पावरफुल हो बहुत, डिवाइन के बच्चे हो आप, ठीक है। इसलिए ये सोचना कि नहीं ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती या ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये वर्ड्स आपके लिए नहीं है, डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं। तो अपनी पावर को समझो, अभी आप भूल चुके हो अपनी पावर को दोबारा से बुलाओ, ठीक है। अपनी पावर को आपको कॉल करने की ज़रूरत है, उसे बुलाने की ज़रूरत है, डिवाइन से कनेक्ट होइए, ओके। तो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर लियोज। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।